अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मौसी जी, नानी क्या हुआ? कौन? माँ, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। हाँ जल्दी जाओ। अरे नानी जी, आपके पहले गुटखा खाती थी क्या? हमारे दादाजी ने गुटखा खाते थे तो एक दिन उनके मुंह से ऐसे ही खून निकला और बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। ये कैसा सवाल है? अरे चुप करो। हमारे गोले में जरूर कुछ है। नानी आप अपनी जीभ दिखाइए। राधिका, तुम अपना मनहूस साया हमारी माँ से दूर रखो। तुम जब जब उनके पास आती हो कोई ना कोई कांड जरूर करती हो। इस वक्त भी तुम्ही ने गोला दिया था ना जाकर के उनको? सच सच बताओ, तुमने उस गोले में क्या मिलाया था? नहीं माँ जी, हमने गोले में कुछ भी नहीं मिलाया है। दिव्यम जी, इसमें तो बर्फ की जगह कांच है माँ। हाय राम, अरे तुमने हमारे गोले में कांच मिला दिया। नहीं नानी, हमने नहीं मिलाया है। क्या हाल हो गया? दिव्यम, देवर जी, सच बता, दिव्यम, क्यों कांच मिलाया इसमें? भैया हम कुछ नहीं किया, हम तो सबके सामने ही गोला बना रहे। तो क्या अपने आप से कांच आ गया उसमें? भैया हम नहीं जानते, अब हम अपने धंधे को क्यों खराब करेंगे? हम क्यों खांच डालेंगे? बेटा वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ दिगम, इसने हम सबके लिए गोला बनाया। हम सबको तो कुछ हुआ नहीं, फिर वो माँ जी के गोले में कुछ क्यों मिलाएगा? तो पापा राधिका भी ऐसा क्यों करेगी? और हो सकता है ना कि इस ग्लास में ऑलरेडी कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ होगा। ये क्या है? राधिका, ये टुकड़ा तो तुम्हारी चूड़ी से बिल्कुल मैच कर रहा है। सुजाता और राधिका की चूड़ी एक जैसी है, इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। अब इस नकली खून को देखकर सबको लगेगा कि हमारी जीभ सच में कट गई है और सारा इल्जाम राधिका पर आएगा। तभी हमारा आगे का प्लान कामयाब होगा। राधिका, तुम्हारी चूड़ी का टुकड़ा नानी के गोले में कैसे आया? दिव्यम जी, हमें नहीं पता। चोर कितना भी सतर्क रहे, एक आधी भूल कर ही देता है। कांच के साथ इसकी चूड़ी का टुकड़ा भी टूटा होगा और इसने ध्यान नहीं दिया होगा, और जल्दबाजी में कांच के साथ साथ ये टुकड़ा भी इसने गोले में मिला दिया होगा। माँ जी, हमें नहीं पता कि हमारी चूड़ी का टुकड़ा इसमें कैसे आया। पर हमारे यकीन कीजिए, हमने कांच नहीं मिलाया है। बहुत यकीन कर लिया तुम्हारा राधिका, लेकिन अब तुम भरोसे के लायक नहीं रही हो। जब से हमारी माँ आई है तुम उन्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रही हो, और आज तो तुमने हद कर दी है। तुमने उनकी जीभ काट दी। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। रुको सुजाता, राधिका को बाद में डांट लेना। पहले माँ जी की चिंता करो, उनके मुंह से खून आ रहा है, उनको डॉक्टर को ध्यान होगा।
डॉक्टर को दिखाना, जल्दी फोन करो। हाँ पापा। नानी आप चलिए, गोलू भैया आप जल्दी से गाड़ी निकालिए। डॉक्टर के पास गए तो सबको पता चल जाएगा कि ये नकली खून है। ये कांच का टुकड़ा फंसा हुआ था, इसी की वजह से दर्द हो रहा था। ये निकला तो थोड़ा आराम मिला। अरे बेटा, अब डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नानी ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है, कुछ गहरी चोट होगी, अंदरूनी चोट लगी होगी तो। नहीं नहीं बेटा, कोई घाव नहीं है। हम अंदर जाके बर्फ लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब नातिन बहू से गलती हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं। लेकिन चुभन पहले से कम है, हम आराम करेंगे तो सही हो जाएंगे। गोलू भैया आप प्लीज पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ चले। आराम से आराम से। राधिका, तुम हमारी माँ से 10 फीट की दूरी पर रहो, समझी? सुजाता बाद में डांट लेना, लेके चलो अंदर। क्या सच में हमारे हाथ से चूड़ी टूटकर गोली में गिर गई और हमें पता भी नहीं चला? पर गोली में वो कांच कहाँ से आया? नानी जी के मुंह से खून निकल गया, उन्हें इतनी तकलीफ हुई। अब पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। दिव्यम जी, नानी कैसी है? अभी उनकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है। राधिका तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? दिव्यम जी, आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब हमने किया है? मुझे नहीं पता राधिका कि तुमने किया है या तुमने नहीं किया, नहीं पता मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गोले में जो चूड़ी का टुकड़ा मिला वो तुम्हारी चूड़ी का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। मुझे ना डर लग रहा है राधिका कि अब तुम्हारी गलती की वजह से फिर से घर में किसी की जान पे ना बना। तो प्लीज कोई भी काम करने से पहले 10-100 बार सोचो। हमने सुबह ही ये वाली चूड़ियां गिनकर पहनी थी। ये तब भी 6 थी और अभी भी 6 है। मतलब गोले में जो चूड़ी मिली थी वो हमारी नहीं थी। अगर वो हमारी नहीं है तो फिर किसकी थी? हे भोलेनाथ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आगे से अब हमसे कोई गलती ना हो। ये घंटी अचानक से कैसे गिर गई? सुबह सुबह अपशगुन कर दिया इस लड़की ने। माँ अब इसमें राधिका की क्या गलती है? उसने क्या किया? गलती इसकी हो या ना हो, लेकिन ये जहाँ कहीं भी रहती है ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है। लेकिन हमें आज के दिन कोई भी गलती, अनहोनी या मनहूसियत नहीं चाहिए। जी माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। पर आप ये मिठाई लेकर क्यों आई हैं? आज कोई खास दिन है? हाँ राधिका, आज नानी का बर्थडे है और माँ हर साल नानी की मनपसंद मिठाई भगवान को भोग में चढ़ाती हैं। अरे वाह, आज नानी जी का जन्मदिन है तो हम सबको एकदम अच्छे से मनाना चाहिए उनका जन्मदिन। हाँ, लेकिन तुम उन सबसे दूर रहोगी।
ताकि कोई गड़बड़ ना कर बैठे। मुन्ना, बेटा ये घंटी जरा सही करवा दे, क्योंकि अगर माँ ने देख लिया ना तो खाम खा उनके मन में वहम बैठ जाएगा। हाँ माँ, मैं करवा देता हूँ। कि मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा ये घंटी अचानक से गिरी कैसे। आज हमारा जन्मदिन है, पर हम इसे उस गोलमुखी का मरण दिन बनाएंगे। लेकिन आज के प्लान में सुजाता को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि गलती से अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका खतरा हम नहीं ले सकते। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।